इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम जब शुरू हुआ तो उन्होंने लोकतंत्र को तो देखा नहीं था, लोकतंत्र से उनका कोई टकराव भी नहीं था। आज विश्व में बहुत सी सत्ताएं लोकतांत्रिक आधार पर चल रही हैं और उन सत्ताओं से इस्लाम का जो टकराव हो रहा है उसमें इस्लाम जीत भी रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उनको उनकी व्यवस्था को अपनाने से नहीं रोक पा रही हैं, बल्कि उनकी वोटों की वजह से उनके अनुरूप बदलती जा रही हैं और इस्लामिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बन रही हैं जो इस्लामिक हैं। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो अपने आप को सेकुलर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कहती हैं, आज इस्लाम का टूल बन के सामने नजर आ रही है और उनके पास कोई उपाय नहीं नजर आ रहा है। या तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल दें तब इस्लाम से बच सकते हैं, या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बनाएं जैसा कुछ देशों ने किया है कि वो एक धर्म विशेष के लोग ही मुख्य पदों पर आ सकते हैं, वही इलेक्टेड पोस्टों पर आ सकते हैं। ऐसा कुछ देशों ने किया है और वो चल रहा है। तो क्या भारत को इस दिशा में विचार करना चाहिए? कुछ देशों ने नहीं, भारत के अलावा प्रत्येक ईसाई देश उसके नियम हैं कि कैथोलिक ही हो सकता है उसका प्रेसिडेंट या प्रोटेस्टेंट हो सकता है, इस तरह का और सब जगह है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको बात दर्ज कराता चलूँ। इस्लामी विश्व में एक टर्मोइल है बड़े पैमाने पर। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं इस समय, क्योंकि सऊदी अरब में प्रिंस तो मुझे लगता है कि वहाँ जो झाड़ू लगाने वाला वो भी प्रिंस है, कोई 6,500 वली अहद हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा सिस्टम है। तो वर्तमान में जो हैं उन्होंने इस्लाम के जो मूलभूत आधार हैं, इस्लाम का 14% हिस्सा कुरान है, 70% हिस्सा हदीस है, 16% हिस्सा सीरा है, उसने आउटराइट सबको रद्द कर दिया। उसका कहना है कि 200-250 साल बाद लिखी गई हैं। ये लोगों के स्मृतियों के आधार पर हैं और स्मृति बड़ी सामान्य चीज़ है। इसके प्रयोग हुए हैं कि आपकी आंखों के सामने चीज़ें बदल जाएं, आप नहीं पहचान पाते, जो कि मस्तिष्क में भाव ये है कि यहाँ पर ये है। इस तरह के प्रयोग किए गए कि 4 लोग खड़े हैं, सामान्य बिल्कुल क्लीन शेव, साफ सुथरे, देखने वालों की आंखों पर, और इवन कैमरा वाला जो दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं, उसमें से 2 लोग बदल दिए गए, उनकी दाढ़ी वाले लोग ला खड़ा कर दिए गए। पूछा गया परिवर्तन जो हम कैमरे पर देख रहे हैं, हमारी सब हमको भी नहीं लगा कि वो नहीं बदल गया। स्मृति बड़ी भ्रम में डालने वाली चीज़ है। मस्तिष्क सबसे कम एनर्जी पर चलने वाला उपकरण है, ये जो बाध्य होता है तभी चलता है, वरना बहुत ढीला उपकरण है। तो उसका ये कहना है कि 200-250 साल बाद जो हदीसें लिखी गई हैं, 200 साल बाद, 250 साल बाद, जैसे सीरतुन नबी जो बहुत तारीफ़ की जाती है इसकी, ऐसा वैसा, उसकी कोई इब्ने इसाक की कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट ही नहीं है इब्ने इसाक का। ऐसे कई ग्रंथ हैं। तो उनका ये कहना है कि ये इनको नहीं माना जा सकता। तो ये जो ग़ज़वा-ए हिंद की हदीस है और इस तरह की जो हदीस हैं वो सब गलत हैं। वो कहते हैं इनको मानना ही नहीं है, और इसके लिए कोर कमेटी बना दी गई जो कुरान के को दोबारा परिभाषित करेगी। कुरान में 32 आयतें हैं जो काफिरों से दोस्ती न करने का आदेश देती हैं। काफिर का मतलब हिंदू नहीं, काफिर का मतलब यहूदी और ईसाई। हम मुशरिक हैं, इनसे दोस्ती न करें। अब पेट्रोल तो बेचना है और हज में कुर्बानी करनी तो न्यूजीलैंड से भेड़े भी आनी है, नहीं तो उसके बिना कुर्बानी भी नहीं होगी। माइक, साउंड सिस्टम, सिक्योरिटी, ये वो सब जितने साधन हैं सऊदी अरब में तो सब बाहर से ही लगे। अब इन पर लानते ही भेजेंगे दिन में 5 बार, ये भी कहेंगे अल्लाह है क्या और वही है और बाकी सब बकवास है, और इन लोगों को सही भी नहीं मानेंगे और इनके साथ व्यवहार भी करना। पैसा कहाँ से आएगा? डीजल से खाना तो नहीं मिलने वाला, पेट्रोल बेचना ही पड़ेगा ना, तो किसको देंगे? तो आप कुरान की उन मूल आयतों को पुनर्परिभाषित करने की बात वो कर रहे हैं। तो इस्लामी विश्व में भी एक बयार सी बह रही है, बड़े पैमाने पर है, और ये कोई उसका कारण भी है। इनकी पिछली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी ये सब विदेशों में पढ़ी है, यूरोप में, अमेरिका में,
सारे देशों में इनका अध्ययन हुआ है, इन्होंने आज़ादी चखी है। इनमें से बहुत से लोग, इनकी यही समझ में नहीं आता कि बीवी के साथ में कोई मेल गार्जियन क्यों होना चाहिए, एक लेडी का लाइसेंस क्यों नहीं बन सकता। जो आदमी पढ़ने के लिए 5 साल विदेश में जाएगा तो उसने तो रेगुलर वे में सब देखा है। अब यहाँ तो कि एक औरत का बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकता, कोई मेल गार्जियन चाहिए, बिजनेस नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती, ड्राइविंग के लिए चूँकि मेल गार्जियन चल ही नहीं सकता इसलिए ड्राइविंग का लाइसेंस ही नहीं बनेगा। तो ये सारे बदलाव आ रहे हैं इस्लामी विश्व में। एक और सोशल मीडिया, जैसे क्रिश्चियनिटी ढेर हुई, उसका कारण था प्रेस। एक किताब छपी और उसकी हज़ारों प्रतियाँ बनी, ज्ञान फैल गया। बाइबल को चैलेंज करने वाली किताबें आई, बाइबल को निपटा दिया प्रेस ने। सोशल मीडिया इस्लाम को समाप्त कर देगा, क्योंकि अब वो कोई कहे कि इस्लाम का मतलब शांति, तो वो पूछेगा भाई कहाँ से है शांति, ये है, ऐसा ऐसा है, ये किताबें हैं। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के हज़ारों कॉपियाँ लोगों ने डाउनलोड कर ली, कौन बहस कर सकता है। अरबी तक में इन सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब इस्लाम में एक पूरी तरह से बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रवादी लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के ढेरों लोग हैं एथीस्ट, कर्स ऑफ गॉड, व्हाई आई एम नॉट ए मुस्लिम, इस तरह की किताबें लाखों की तादाद में बिकी हैं। उसका कारण है कि इस्लामी चिंतन अब जहाँ पर आ गया है उसकी सीमा है, लोगों की समझ में आ रहा है कि गलत है। आज कोई कहे कि वो जुल्करनैन वहाँ पहुँचा जहाँ पर सूरज एक कीचड़ भरे तालाब में गुरूब होता था, कुरान की आयत है, अब उसकी व्याख्या ब्रैकेट में लिख दो, उसे ऐसा लगा, अबे कैसे लगेगा कीचड़ भरे तालाब में डूबने का, तो लोग कैसे मान लेंगे। बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के 7वें आसमान पे गधी बैठ के, जिसका चेहरा औरत का था, वो चले गए मोहम्मद मिराज के लिए, कौन मान लेगा इसको। उन्होंने 2 उंगली इशारा करा तो चांद के 2 टुकड़े हुए, कैसे हो गए। अबे मतलब सीमा है कि इन बातों की, तो मुसलमान भी समझते हैं। तो टर्मोइल है बड़े पैमाने पे, एक बात। दूसरी, आप जो ये कह रहे थे कि इस जो परिस्थिति बन रही है, निश्चित रूप से इसको चुनौती देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य ये है, क्रिश्चियनिटी जिसने 300 साल क्रूसेड लड़े, उसके पास एक भी किताब नहीं है इस झगड़े की। 9/11 हुआ, घुस भर दिया अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का, तोरा बोरा की बाड़ी सब मार दी, माँ तालिबान की इतनी सी पेटी, सब हो गया। क्या हुआ, नष्ट हो गया क्या चिंतन। बोको हराम डेवलप हो गया, आईसिस खड़ा हो गया, दाइश खड़ा हो गया, क्योंकि वो समस्या अफगानिस्तान की पहाड़ियों से थोड़ी निकली है, वो समस्या कुरान से निकली है, हदीस से निकली है, जो गैर मुस्लिम को मारने की बात कहता है। तो इस चिंतन के खिलाफ अरबों में, ओरिजिनल अरब, हम सारे के सारे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमान, ईरान के मुसलमान कन्वर्टेड है, वो ओरिजिनल मुसलमान हैं, वो इस चिंतन से बाहर जा रहे हैं। और उसके बावजूद हम लोग, हमारे यहाँ के लोग इसकी बातें कर रहे हैं। नई पीढ़ी बदल रही है, बाध्य हो रही है, और इस हद तक बाध्य हो रही है। मैं कई बार कहता हूँ कि इस्लाम, मुसलमानों को इस्लाम छोड़े तो सदियाँ गुजर गई, इस्लाम की व्यवस्थाओं को मुसलमान कहाँ मानते हैं, नाम रख लेते हैं। मैं 10 मुसलमान बता सकता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे का खतना नहीं कराया, मुसलमान हैं, खतना नहीं कराया, कहते हैं बच्चे को किस कदर तकलीफ होगी, नहीं करते। शादियाँ उन्होंने अपने बच्चों की कोर्ट में कराई है, नहीं करा तो निकाह, कोई बाध्यता नहीं है उनको ऐसा करने की। तो इस गति को बढ़ाया जाए। मुर्तद जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, इसकी इस चिंतन से बाहर आ गए, ऐसे बहुत लोग हैं, उनकी मदद कीजिए, उनका संबल बन जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति जब इस्लाम छोड़ता है तो वो किस मोहल्ले में रहे, मगर ये तय समझिए वहाँ वो अकेला हो गया है। उसको शाम में भी जाना है, कहीं बैठना है, उसकी पत्नी किससे मिलेगी, मुसलमान तो उसे गाली दे रहे हैं। तो वो उसको एडॉप्ट करने के लिए कुछ जगह दीजिए और ऐसी गति बढ़ा दीजिए, तो ये काम हो जाएगा। और ये काम भी समाज करेगा, राज्य नहीं करेगा, ये राष्ट्र का काम है, ये मेरा आपका काम है। इसीलिए लक्ष्य बना लीजिए, 2 लोगों की शुद्धियाँ करनी है, 2 लोग कम करने हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 10 करोड़ हिंदू यानी 10% इसको मानकर चलें कि 2 हमने कम करने ही, जैसे भी हो। मुस्लिम लड़की की हिंदू से शादी कराएंगे, मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़की से शादी करा के शुद्ध कर देंगे और उसको फैमिली देंगे। अगले 5 साल में समस्या बचेगी भी। मगर हम सोचें हम बैठे रहे हैं, पुलिस कर दे, थाना कर दे, और विश्व हिंदू परिषद कर दे, और बजरंग दल कर दे, और बीजेपी कर दे,
किसी करे से नहीं होगा, मैं करूँगा। बजरंग दल भी मैं ही हूँ, पुलिस भी मैं ही हूँ, पीएचपी भी मैं ही हूँ, ये मेरे ही काम है। धन्यवाद तुफैल जी, आपने आज एक डिफरेंट एंगल से, एक नए विजन से, और कुछ ऐसे सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में भी थे, हमारे मन में भी थे, ये चिंतन की एक प्रक्रिया है, उसको नए सिरे से नई दिशा दी है। इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।